नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सिलेबस एनालिसिस की और सिलेबस एनालिसिस में आज का जो आपका टॉपिक रहने वाला है, जिस पे हम चर्चा करेंगे, वो रहने वाला है यानी कि जो है जिस सब्जेक्ट का सिलेबस एनालिसिस हम कर रहे हैं, वो रहने वाला है इंसेक्ट इकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, पहले क्या होता था, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट को अलग से दिया जाता था। ठीक है, लेकिन आजकल इसमें ये एक नई चीज ऐड कर दी गई है, इंसेक्ट इकोलॉजी। अब देखो, इंसेक्ट इकोलॉजी का सीधा सीधा मतलब यही है कि इंसेक्ट के बारे में आपको जानना है, और इकोलॉजी का मतलब है उसका पर्यावरण के साथ कैसा रिलेशन है। ठीक है, आई बात समझ में? आपका इंसेक्ट है और इंसेक्ट का जो रिलेशन है उसके एनवायरमेंट के साथ। ठीक है, प्रत्येक जीव का क्या होता है, अपने एनवायरमेंट के साथ रिलेशन होता है। ठीक है, उसको हम इकोलॉजी कहते हैं। अब इंसेक्ट की इकोलॉजी की बात करें तो इंसेक्ट का किस प्रकार से एनवायरमेंट से जो इफेक्ट है वो पड़ता है, उन सब की हम चर्चा इसमें करेंगे। तो इंसेक्ट इकोलॉजी एक छोटा सा पार्ट है इसका, और ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, तो इंसेक्ट इकोलॉजी क्या है इसकी बात करेंगे, एनवायरमेंट क्या है इसकी बात करेंगे, इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं इसकी हम बात करेंगे, अफेक्ट कैसे पड़ता है एबायोटिक फैक्टर्स का। ठीक है, अब जो कीट है उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, मॉइस्चर का क्या इफेक्ट है, ह्यूमिडिटी का क्या इफेक्ट है, रेनफॉल, लाइट, एटमॉस्फेयर प्रेशर और एयर करंट, यानी कि इन सब का कैसे प्रभाव पड़ता है एक इंसेक्ट की पॉपुलेशन पर। ठीक है, नॉर्मली आपने देखा होगा जो बारिश वाला सीजन होता है उसमें कीड़े मकोड़े ज्यादा होते हैं। ठीक है, क्योंकि एनवायरमेंट में नमी है। ठीक है, और एनवायरमेंट में नमी है तो उस टाइम पे क्या होती है, कीटों को जो है पेड़ पौधे ज्यादा मिलते हैं खाने के लिए, अपनी पॉपुलेशन बढ़ा पाते हैं। ठीक है, बारिश हो रही होती है तो जो पेड़ पौधे हैं उनको खाकर अपनी पॉपुलेशन को ज्यादा बढ़ाते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ हम बात करें गर्मियों के टाइम पे, तो गर्मियों के टाइम पे आपको कम देखने को मिलते हैं इंसेक्ट की पॉपुलेशन, क्योंकि उस टाइम पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और उस टाइम पे जो है मुख्य रूप से वेजिटेशन भी कम है, तो जो है आपका इंसेक्ट है वो उसको खाने पीने को भी कम मिलता है। तो ये चीजें होती है, ये किस प्रकार से इफेक्ट करती है, ये चीजें हैं। इसके बाद में बायोटिक फैक्टर कौन कौन से हैं जो कि इंसेक्ट पॉपुलेशन को प्रभावित करते हैं, आपके फूड कंपटीशन, नेचुरल और एनवायरमेंटल जो रेजिस्टेंस है वो हो गया, और एग्रो इकोसिस्टम हो गया। ये सारी चीजें क्या होती है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। दूसरी तरफ हम बात करें सेकेंड पार्ट की, तो कैटेगरी ऑफ इंसेक्ट पेस्ट, यानी कि जो पेस्ट है उसकी अलग अलग क्या होती है, कैटेगरी होती है। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी होती है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन हो गया, हिस्ट्री हो गया, इंपोर्टेंस हो गया, कंसेप्ट हो गया, प्रिंसिपल हो गया, लिमिटेशन हो गया, इन सब की बातें हम करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का मतलब यह है कि इस प्रकार से पेस्ट मैनेजमेंट करना जिसमें हम एनवायरमेंट को नुकसान भी कम पहुंचाए और ज्यादा से ज्यादा जो अपने पास विधियां हैं उन सब का यूज कर पाए, बायोलॉजिकल कंट्रोल भी करे, केमिकल कंट्रोल भी करे, जो कल्चरल प्रैक्टिसेज है वो भी करे। ठीक है, टिलेज द्वारा भी उनको कंट्रोल करे। तो ये सभी यूज करके हम एनवायरमेंट को बचा सकते हैं, कम से कम उसमें केमिकल का यूज करेंगे, तब जाकर उसको हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहेंगे। तो इन सब की चर्चा करेंगे। इकोनॉमिक जो डिसीजन लेवल है उसकी हम बात करेंगे। सर्वेलेंस क्या होता है, फोरकास्टिंग ऑफ इंसेक्ट पेस्ट, इसकी भी हम बात करेंगे। ठीक है, इसके साथ में असेसमेंट ऑफ इंसेक्ट पेस्ट पॉपुलेशन। ठीक है, इंसेक्ट जो है आपके उसकी पॉपुलेशन को कैसे पहचाने। ठीक है, टूल कौन से हैं, मेथड्स कौन कौन से हैं ऑफ आईपीएम के अलग अलग जो टूल है, मेथड है, उनकी हम बातें करेंगे। इसके साथ में ही कल्चरल, मैकेनिकल, फिजिकल, लेजिस्लेटिव, होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस, इन सब की हम बातें इसमें करेंगे। बायोलॉजी और केमिकल कंट्रोल साथ में हम देखेंगे कि बायोलॉजिकली केमिकली हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कीटों को। इंपॉर्टेंस की बात करें, इंपॉर्टेंट हैजार्ड कौन कौन से हैं, लिमिटेशन ऑफ केमिकल कंट्रोल, साथ में क्योंकि केमिकल्स का हम ज्यादा यूज करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती है, मिट्टी खराब होती है, एनवायरमेंट खराब होता है, हमारी जो हेल्थ है उस पर भी इफेक्ट आता है। तो केमिकल्स की वजह से कौन कौन से हैजार्ड देखने को मिल रहे हैं, लिमिटेशंस क्या क्या है, क्लासिफिकेशन, टॉक्सिसिटी, फॉर्मुलेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड, जो इंसेक्टिसाइड है उनका क्लासिफिकेशन करेंगे, उनकी टॉक्सिसिटी देखेंगे कितना हानिकारक है, उनका फॉर्मुलेशन देखेंगे। ठीक है, उनका निर्माण कैसे हो रहा है, इंसेक्टिसाइड एक्ट की बात करेंगे, इसके इंपॉर्टेंस, प्रिवेंशंस की बात करेंगे, सिम्टम्स ऑफ पॉइजनिंग, कभी कभी क्या हो जाता है कि इंसेक्टिसाइड का ज्यादा यूज कर लेते हैं तो पॉइजन हो जाता है। ठीक है, पॉइजनिंग हो जाती है, तो उसका जो सिम्टम है वो कौन कौन से हैं। इसके अलावा एंटीडोट्स क्या होते हैं उसके लिए,
रिसेंट मेथड कौन से हैं पेस्ट कंट्रोल के, ठीक है। रिपेलेंट क्या होते हैं, ठीक है, ये जो है मुख्य रूप से हम कीटों को भगाने के लिए करते हैं। एंटीफिडेंट क्या होते हैं, हार्मोन्स क्या होते हैं, पेरो जो फिरोमोन्स है वो क्या होते हैं, अट्रैक्टेंट्स क्या होते हैं, गामा रेडिएशन, जेनेटिक कंट्रोल। ये क्या है, आजकल के मेथड हम काम में लेते हैं कि कीटों को मारना नहीं चाहिए, उनको भगा दो। कीटों को वो चीज दो जिसको वो खाने पसंद ही नहीं करते हैं। कीटों के लिए कुछ हार्मोन स्रावित करके उनको अट्रैक्ट करो और पकड़ लो। कुछ जो फिरोमोन्स है, फिरोमोन क्या होते हैं, जो हम कहते हैं कि फीमेल मुख्य रूप से मेल को आकर्षित करने के लिए जो है स्रावित करती है, तो उनका यूज करके हम क्या करते हैं, कीटों को आकर्षित कर लेते हैं। अट्रैक्टेंट ये भी एक तरह से आकर्षित करने वाले पदार्थ है। गामा रेडिएशन ये आपको देखने को मिलती है, इनसे हम कीटों को भगाते हैं। और जेनेटिक कंट्रोल, कुछ जेनेटिकली भी हम कंट्रोल करते हैं, जैसे आपने बीटी कॉटन का नाम सुना होगा, तो हम वहां से जो है कंट्रोल करते हैं। तो ये दो पार्ट में आप इस कोर्स को पढ़ने वाले हो, एक इंसेक्ट इकोलॉजी और दूसरा जो है आपके इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो दोनों की हम इसमें चर्चा करेंगे, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद में जो है यहाँ पर ये वही दे रखा है, इंसेक्ट इकोलॉजी में सारे टॉपिक दे रखे हैं, आईपीएम में सारे टॉपिक दे रखे हैं, ठीक है। टूल्स क्या होते हैं, केमिकल कंट्रोल क्या है, इंसेक्टिसाइड एक्ट क्या है, तो ये 11 टॉपिक आपके यहाँ पर जो है समाप्त हो जाता है। ये जो कोर्स है सिंपल सा कोर्स है, ज्यादा बड़ा कोर्स नहीं है, ठीक है, छोटा कोर्स है। और ये जो आपको है हम पूरा कंप्लीट सिलेबस के साथ जो है देख देख के, मतलब सिलेबस के टॉपिक वाइज हम सारी चीजों को कवर करवाएंगे। और साथ में आपको पढ़ने का मैटर भी कंपटीशन लेवल का हम देने वाले हैं, जिसमें आपको ये सेमेस्टर ही पास करने में मदद नहीं मिलेगी, बाद में जो कंपटीशन वाली चीजें हैं वो भी आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है वहां पर भी, ठीक है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। फरवरी से हमारी क्लासेज स्टार्ट हो रही है, तो अपने दोस्तों को बता दीजिए सभी को, ठीक है, कि क्लासेज कंटिन्यू लेनी है, स्टार्टिंग से ही जो है क्लासेज लेते रहना है, ताकि लास्ट में बर्डन ना हो आपके, ठीक है भाई। जो है रेगुलर चीजों को करते रहेंगे, जो काम है आपका वो टाइम पे समाप्त करेंगे, तो लास्ट में आपको प्रेशर नहीं आएगा कि एक साथ पढ़ना है, सारा सिलेबस है, इतने कोर्स है, ठीक है। तो वो वाली प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए स्टार्टिंग से ही आपको पढ़ना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।